आखिर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष कहाँ कहाँ बिताए थे। ऐसे 6 स्थान जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और जो साफ साफ रामायण की असली होने की गवाही देते हैं। आप देख रहे हैं जयनंद कुमार ब्लॉग। तो चलिए अब हम कहते हैं ज्ञान की बात। वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहने का अधिकार था। किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी माता सीता और साथ ही भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तक पूरा सफ़र किया था और हम आज आपको बताएंगे भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग और उन 6 स्थानों के बारे में बताएंगे जहां पर भगवान श्री राम रुके थे। सबसे पहले है तमसा नदी का तट। अयोध्या में विदा लेने के बाद भगवान श्री राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए सबसे पहले भगवान श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था और सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना बताए कौशल देश की नगरी के बाहर निकल गए थे। अगला है सिंहबेरपुर नगरी। कहते हैं अपने मित्र निषाद राज की नगरी सिंहबेरपुर के पास के वनों में वो पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने एक दिन का विश्राम किया था। उनके मित्र ने उनको बहुत आदर सत्कार से वहाँ रखा। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया। उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया और उस पार उरई गांव उतरे। अगला है प्रथम प्रयाग। गंगा पार कर भगवान श्री राम माता सीता लक्ष्मण तथा निषाद राज के साथ वो प्रयाग चले गए। उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा और फिर आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, उन्होंने यमुना नदी पर चित्रकूट को एक उत्तम स्थान बताया और अगला था चित्रकूट। दोस्तों, कहा जाता है कि यही वो स्थान था जहां उनकी भरत से मुलाकात हुई थी जब भरत उन्हें वनवास अयोध्या लेने आए थे। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने भरत को वापस जाने के लिए कहा और उन्हें अपनी खड़ाऊँ थमा दी। इसके बाद अगला स्थान था दंडकारण्य। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। वहीं ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वो आगे बढ़ चले। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 साल बिताए थे और यहाँ पर उनकी भेंट ऋषि अगस्त्य मुनि से भी हुई थी। उनका आखिरी पड़ाव था पंचवटी। यहीं पर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम एक कुटिया बनाकर रहते थे और यहीं पर भगवान श्री राम को स्वयं शूर्पणखा ने देखा था, जो उनकी तरफ मोहित हो गई थी। लेकिन माता सीता के विवाह के चलते शूर्पणखा को स्वयं माता सीता पर क्रोध आया और उसी बीच लक्ष्मण ने बीच में ही शूर्पणखा की नाक काट दी। यही वो स्थान था जहां रावण के भाई खर और दूषण से स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, जहां उन्होंने खर और दूषण का वध कर दिया था और यहीं पर रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया था और यहीं से फिर माता सीता का अपहरण होने की वजह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के घर की तरफ निकल गए। यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव और हनुमान जी से और उसके आगे श्री रामायण तो आप सब जानते ही हैं। तो यही वो मूल स्थान थे जहाँ स्वयं भगवान श्री राम ने बिल्कुल चैन और आराम से अपने वनवास के वर्षों को काटा था। आशा है आपको हमारी यह खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।